वालेकुम जी, मैं हूँ अलीशा शकील और आज मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो जी न्यू वीडियो बहुत ही इजी सी और फेवरेट रेसिपी होगी आप सबकी, मैं जानती हूँ मेरी भी है। और आवाज़ आप लोग मुझे बताएं सही आ रही है कमेंट में। तो जी आज की जो रेसिपी है आप लोगों ने जैसे कि देख लिया होगा थंबनेल, और आप लोग सामने इंग्रेडिएंट्स भी रखे हुए देख रहे हैं। तो जी आज की रेसिपी है हमारी शामी कबाब के ऊपर। तो जी बोटी और दाल वाले जो कबाब आप लोग घर में बनाते हो शामी कबाब, तो उसकी रेसिपी मैं अपनी शेयर कर रही हूँ कि हम लोग घर में कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, अब मैं आती हूँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब आप लोग देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं आप लोग को मसाले बता देती हूँ, आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिएगा जब आप बनाने लगे। तो जी आप लोग सबसे पहले ये है अनियन, हमारे पास प्याज है थोड़ी सी, हाफ ले लीजिए आप लोग या थोड़ी सी ले लीजिए, बस आप अपने हिसाब से ले लीजिए इसे। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर है 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबल स्पून हमारे पास है यहाँ पर साबुत धनिया। यहाँ पर हमारे पास है थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून ले लीजिए ये भी, और ये छोटी छोटी दालचीनी ये भी होती है गरम मसाले में, आप ये भी ले लीजिए। 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है, हाफ टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो जी आप लोग देख लें, ये मसाले मैंने आप लोग को बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून। अब मैं आप लोग को मेन इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है। वो है ये दाल और ये है मीट जो कि मैंने इसको रखा हुआ है चूल्हे पे। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ ये कितना कितना है। तो जी हमारे पास जो ये चने की दाल है वो है 1 पाव। आप शॉप पे जाके बोलिएगा चने की दाल 1 पाव। ठीक है जी, आप ऐसी ले लीजिएगा, ये वाली होती है चने की दाल, देख लीजिए। और इसको मैंने जो है पानी में भिगोने के लिए रख दिया है। और हमारे पास गोश्त जो है वो है आधा किलो। ठीक है जी, आधा किलो गोश्त को हमने चूल्हे पे रख दिया है, सिर्फ ये पतीली के अंदर रखा है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जी शामी कबाब की रेसिपी बहुत ही इजी होती है, आप लोग घर में इजीली बना लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें अपने सारे मसाले और प्याज। ठीक है जी, आप लोग इसमें ऐसे जैसे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ ऐसे बनाया करें, बहुत ही इजीली आप घर में खाना बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब डाल रहे हैं हम 2nd ग्लास ऑफ वाटर। तो जी हमने 2 गिलास पानी डालने के बाद हमारा देख रहे हैं आप ये इस तरीके का लुक आया हुआ है। हमने कर देना है इसे 30 मिनट के लिए कवर। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने गोश्त में दाल भी इसी में ऐड कर दीजिए। अब आप लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको कवर करके रख देना है 30 मिनट्स और हाफ आवर के लिए। ठीक है जी, आधे घंटे के लिए आप लोग इसे कवर कर दें। आधे घंटे के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। A few moments later. तो जी हम आ गए हैं वापस और आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद कुछ इस तरीके का हाल नज़र आया था हमें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो जी अब आप लोग देख रहे हैं कि दाल जो है वो अच्छे से गल गई है और जो गोश्त है वो भी गल गया है। हमने क्या किया था, तो हमने जो किया था वो हमने जो गोश्त है उसके रेशे कर दिए थे। आप लोग ना ऐसी करिएगा कि जो बोटियाँ हैं ना
उसके रेशे कर दिएगा। रेशे करने के बाद गोश्त भी गल जाएगा आपका और दाल भी गल जाएगी। अब मैं इसको पीस के आप लोग को दिखाती हूँ। पीसूँगी ना तो दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। तो अब मैं इसे घोटने के लिए स्टार्ट लगी हूँ। इस तरीके से आप किसी भी कोई भी चीज़ ले लीजिए मैश करने वाली, उससे जो है आप लोग मैश कर दीजिए दाल को, और जो रेशा है बोटियों का, गोश्त का, उसे अच्छे से मैश कर दीजिए। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्टील का ग्लास। आप लोग के पास जो चीज़ अवेलेबल हो जिससे आप लोग समझें कि अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। सिल पे आप लोग करना चाहें, कुछ लोग को पसंद है ना जैसे सिल पे करना, सिल के कबाब, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। तो जी मैश कर लेते हैं कम्प्लीटली, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोग को। तो जी अब आप लोग देखिए कि हम लोग ने इसको मैश कर लिया है, अच्छे से मैश कर रहे हैं ग्लास से, या फिर आपके पास जो भी चीज़ हो आप उससे मैश कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके का रेशा नज़र आ रहा है आप लोग को, कैमरा आपको फोकस दिखा रहा हो, रेशा 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 देखें वो गोश्त का। तो जी हम लोगों ने ग्लास से इसलिए मैश किया कि ये रेशा जो आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये बाकी रहे। ये रेशा ही नहीं होगा ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, जो कि हमारे घर के शामी कबाब में यही मेन चीज़ होती है कि हम लोग रेशा नज़र आए। इसलिए हमने जो है चॉपर में नहीं किया। सिल पे भी ये रेशा आएगा, आप लोग सिल पे भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा काट के धनिया और थोड़ी सी मिर्चें। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मिर्चें खाना नहीं पसंद तो आप ये स्किप कर दें, लेकिन जो है इससे अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको वापस से। हैंड की हेल्प से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा, स्पून से भी कर सकते हैं आप लोग। तो जी अब आप लोग देखें ये कितना मज़ेदार लग रहा है पकने के बाद। ये मैंने ऐसे ही कच्चा टेस्ट किया था तो ये बहुत ही टेस्टी है देखने में। अब ये रेडी हो चुका है, बन गया है सब कुछ, देख लें आप लोग कैमरे में। तो जी अब आप लोग को मैंने ये समझाना था कि ये बनाना बहुत ही इजी है, आप लोग बना सकते हैं और चॉपर वगैरह की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। फटाफट से ऐसे ही बन गया। आप लोग ने घर में शामी कबाब बना लेना है ऐसे, और जब बना लें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी से आप लोग को कैसा लगा कमेंट में। अच्छा जी अब ये रेडी है, तो अब हमने क्या करना है, इसके कबाब बनाने लग जाना है। अब जब सब कुछ हो गया है तो अब हम आ गए हैं कबाब बनाने की तरफ। तो हम बीफ के कबाब बनाना बहुत ही ईजी होता है, इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। इस तरीके से शेप देना है आपने। साइज़ आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, या आप ज़्यादा बड़े खाते हैं। इस तरीके से आपने शेप देना है। प्रेस कर दीजिए एक बार इस तरह से। ये देखिए जी ये रेडी है कबाब हमारा। इस तरीके से साइड पे रखते जाइए बना के, और जब तक कि ये सारा जो ये मिक्सचर है ये ख़त्म नहीं हो जाता, कबाब का एंड ना हो जाता, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग को सारे बना के। जी ये देखिए ये बन गए हैं सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे शेप वाइज इक्वल बन गए हैं अच्छे से, और ये लुक है आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके से आपने भी बनाना है अपने घर में, और इसी तरीके से आपने बना के रख देना है। अब जब मैं आपको इसको थोड़ी देर में फ्राई करूँगी तो वो शेयर करती हूँ आपके साथ। 5 मिनट के बाद मैं फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं फ्राई कर रही हूँ अपने कबाब, और हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है 1 एग, और उसको अच्छे से फेंट लीजिए आप लोग। अगर अंडे में तले हुए कबाब खाते हैं तो उसे अच्छे से फेंट के इस तरीके से डिप करना है आप लोगों ने अंडे में, और उसके बाद आप लोगों ने इसको इस तरीके से तलना है।
हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया था। आप लोग अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। आप लोग को जितना ऑयल ठीक लगेगी, आप लोग के कबाब जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप लोग उतना डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अंडे में डिप करके ऐसे ऐसे करते जाइए। तो जी देखिए, हो गए हैं सारे कबाब रेडी। मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब आप लोग देख रहे हैं ये कितना अच्छा कलर आया है। इस तरीके का कलर आप लोग को सारे कबाब का चाहिए, आपके जैसे बनाए हैं आप लोगों ने। और गाइस ये आप लोग जब इसे ओपन करेंगे, कट करेंगे, जब मैं तो जी अब देखिए, मैं आप लोग को ये कह रही हूँ कि आप लोग कबाब को जब बीच में से ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का रेशा निकलता है। ये देखिए गाइस, देख रहे हैं ये बहुत ही यमी टाइप का है। ये जो रेशा आप लोग को नज़र आ रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए, अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये इतने मज़े के हैं ना कि मेरे अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। गाइस आप लोग जब बनाएंगे ना, ये बहुत यमी लगेंगे आप लोग को। बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं आज के कबाब, बहुत मज़े के हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, बहुत यमी। और ये जो रेशा है ना, मुंह में बहुत टाइट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो जी ये थी आज की वीडियो कबाब के ऊपर। मैंने आप लोग को अपनी पूरी वीडियो दी है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग को एक एक चीज़ समझ आ जाए। आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो जी अब आप लोग का बस एक ही छोटा सा काम है, बस छोटा सा इतना सा काम है। आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपनी फैमिली के साथ जिनको कबाब बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, उनके साथ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मुझे आप लोग के कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इसके बाद आप लोग को बस एक बात और, एक छोटी सी बात, सब्सक्राइब बार बार मत दबाया करें, एक बार दबा के बस जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उन लोग के लिए। और जो न्यू लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो की जो व्यू है ना वो बढ़ा दिया करो और सब्सक्राइब दे दिया करो। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।